हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी में। इस वीडियो में पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मैं बता दूं, इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं से संबंधित नए वीडियो अपलोड की जाती है, जिनके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से गणित जिसके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्थानीय मान और जातीय मान क्या होती है उसे देखा था। इस वीडियो में पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है उसे अच्छे ढंग से समझेंगे। अगर आपने स्थानीय मान और जातीय मान वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, और साथ में यदि आपने रीजनिंग के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो समझिए। जैसे कि आपका 50 है, ठीक है। इस 50 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? इस 50 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 49। क्या होगा? 49। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे 50 है, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 49। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में से एक घटा देते हैं। जैसे कि आपका 60 है, अगर 60 का हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, हम क्या करेंगे, 60 में से एक घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ देखिए 0 में से एक नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से एक किया बचेगा 9, ये हो गया 5। 5 में से शून्य गया 5। तो 60 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 59, ठीक है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस संख्या से एक को घटाना होगा। तो हम पूर्ववर्ती संख्या निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पास है 689। इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। 9 में से एक गया, बचेगा 8। 8 यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। 8 में से 0 गया, बचेगा 8, एक 6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 688। यानी कि 689 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 688 होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पास है 1000। 1000 का अगर हमें निकालना है पूर्ववर्ती संख्या, हम क्या करेंगे, 1000 में एक घटा देंगे। तो हमें इसका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10, है ना। और बाकी हो जाएंगे आपके 9। 10 में एक गया, बचेगा 9। यहाँ बचेगा 9, यहाँ आएगा 9। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें 999 प्राप्त हुआ। और यही 1000 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उस संख्या से एक घटा देते हैं। तो ये होती है आपका पूर्ववर्ती संख्या। आया समझ में सबको? अब समझते हैं उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। उत्तरवर्ती संख्या को परवर्ती संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसे परवर्ती संख्या भी कहा जाता है। तो देखिए ये 50 है, इस 50 का उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या होगा? तो इस 50 का उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या होगा 51। आया समझ में? जैसे कि 99 है, 99 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? 100। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी संख्या से ठीक बाद की संख्या को उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी संख्या से ठीक बाद की संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। और उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए उस संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पास है 5896। इसका अगर हमें उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है, हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 और 1 7, 8 का 8, 8 ये 5, यहाँ पास 9 है।
तो हमें प्राप्त होगा 5897। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम परवर्ती संख्या को निकालेंगे। तो सबको समझ में आया? परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए हुई संख्या में एक जोड़ देंगे, वो हमारा परवर्ती संख्या होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब चलिए, अब तक हमने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है उन सारे टॉपिकों के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 56,89,32 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। तो जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले इसे अंकों में लिख करके देखेंगे, उसके बाद ही उत्तर का चयन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ है 56 करोड़, तो पहले लिखेंगे 56। ठीक है, अब देखिए बीच में 89 लाख है, ये हो गया आपका 89। अब देखिए यहाँ लाख के बाद में यहाँ पास हजार जो है नहीं दिया हुआ है, तो इस हजार के स्थान पे क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। फिर हजार के बाद इसमें 100 भी नहीं दिया है, इस 100 के लिए एक जीरो लगाएंगे। फिर है 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए छांटिए इसमें से इस प्रकार से कौन सा आंसर है। पहला ऑप्शन देखिए 56 है, 56 के बाद 89 नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए 56 है, यहाँ भी 89 नहीं है, इससे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 56 है, 89 है, 2 जीरो है, फिर जीरो 32 है। ठीक है, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन देखिए 56 दिया है, 89 दिया है, फिर देखिए यहाँ पर 2 जीरो नहीं है, ये भी गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इस दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ है 12,17,620। देखिए लाख में क्या है आपका 12 है, यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, हजार में क्या है 17 है, यहाँ लिखेंगे 17। फिर 600, 100 में क्या है 6, यहाँ लिखेंगे 6। फिर क्या है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। तो ये होगा हमारा 12,17,620। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम 12,17,620 को लिखेंगे। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा देखिए ये भी गलत है, तीसरा देखिए ये भी गलत है, चौथा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहले लिख करके देख लेना है, इससे हमारा गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 45,65,000 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। तो क्या है 45 लाख, तो 45 लाख को लिखेंगे पहले 45, फिर लाख के बाद देखिए यहाँ हजार नहीं दिया हुआ है, तो हजार के स्थान पे क्या करेंगे, 2 जीरो लिखेंगे। 2 जीरो लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 100 भी नहीं दिया है, तो 100 के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक जीरो लिखेंगे। फिर है 65, तो यहाँ लिखेंगे 65। तो इस प्रकार से होगा 45,65,000। तो देखिए इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए 45 है, फिर 3 जीरो है 65। ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी क्या है हमारा गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए चौथा क्वेश्चन 15 करोड़ 5 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ क्या है 15 करोड़ 5, तो सबसे पहले लिखेंगे 15, यहाँ पर करोड़ का हो गया। फिर करोड़ के बाद क्या आएगा लाख, लाख नहीं दिया है, तो लाख के स्थान पे क्या आएगा 2 जीरो, यहाँ लगाएंगे 2 जीरो। फिर हजार नहीं दिया है, हजार के स्थान पे लगाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो। 100 नहीं दिया है, 100 के स्थान पे लगाएंगे 1 जीरो। फिर दिया है 5, इस 5 को लिखेंगे 05। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से जो है लिखाएगा आपका 15 करोड़ 5। तो देखिए इन चारों में से सही आंसर कौन सा। पहला ऑप्शन देखिए ये 3 अंक के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। ठीक है, ये आपका गलत आंसर है। इसमें देखिए 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ये भी गलत आंसर है। यहाँ देखिए 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 15। ये बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका 15 करोड़ 5 होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी आपका गलत आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा 15 करोड़ 5, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन है 25,675 को शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे शब्दों में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे जो है लिख लेंगे। तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा, हजार, 10,000। तो हजार और 10,000 के स्थान पे क्या है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक, फिर है 6 जो है आपका 100 के स्थान पर है, तो यहाँ हो जाएगा 600।
फिर है 75, तो ये होगा 75। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, 25,075 गलत होगा। दूसरा देखिए 2,56,100 गलत है। 2 लाख ये भी गलत है। 25,675 ये सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसे जो है हम शब्दों में लिखते हैं, तो 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 2 के बाद लगाएंगे कॉमा। देखिए यहाँ क्या हो गया, आपका लाख वाला होगा, तो यहाँ है 45 लाख। ठीक, ये हो जाएगा आपका 45 लाख। फिर क्या है, 26 है, तो ये हो जाएगा आपका 26,000। फिर इसके बाद है 100 के स्थान पर है 7, तो यहाँ होगा 700। फिर है 60, तो यहाँ होगा आपका 60। ठीक है, तो क्या है, 45,26,760। तो सही आंसर क्या है, ये है। देखिए पहला ऑप्शन 45 लाख, यहाँ 2,000 दिया हुआ है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 45,26,760, ये सही आंसर है। तीसरा देखिए 4 लाख, इससे गलत होगा। चौथा देखिए 45 लाख, यहाँ 26,000, यहाँ 600 दिया है, इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसे जो है शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, 2 के बाद लगाएंगे कॉमा, 2 के बाद लगाएंगे कॉमा। ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो जाएगा आपका 1 करोड़। ठीक, अब देखिए लाख के स्थान पर है 0, हजार वाले स्थान पर भी है 0, 100 के स्थान पर भी है 0, फिर है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12, 1 करोड़ 12। तो सही आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए 10,12,000 गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए 10 करोड़ 12 गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए 10,012 गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए 1 करोड़ 12 सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, इसे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये होगा आपका 12 लाख। हजार के स्थान पर है 00, आपका सैकड़ा के स्थान पर है 6, तो यहाँ होगा 600। फिर है 05 को लिखेंगे 5, तो ये होगा 12,06,05। सही आंसर देखिए पहला ऑप्शन देखिए 12,06,05, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा देखिए 12,05,06 गलत है। तीसरा देखिए 12,06,000 गलत है। चौथा देखिए 12,05,000, ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा, 12,06,05। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 345 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 345 है, हमें क्या करना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 3, 3 के आगे जितना भी अंक है, जितना भी संख्या है, उतना लगा देंगे 0। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन देखिए 30 है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए 300, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए 3, ये भी गलत है। चौथा देखिए 3,000, ये भी गलत है। सही आंसर होगा 300। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 589 में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान क्या होती है, किसी संख्या के खुद के मान को जातीय मान कहते हैं। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए 50 गलत है। दूसरा देखिए 500 गलत है। तीसरा देखिए 5, ये बिल्कुल सही होगा। चौथा है 55, ये भी गलत होगा। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 5। तीसरा क्वेश्चन देखिए संख्या 346 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। हमें जो है इनका योग निकालना है। तो यहाँ पास है 346, इसका सबसे पहले निकालते हैं स्थानीय मान। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे 4, इसके आगे जितना भी संख्या है, कितना संख्या 1, यहाँ लगा देंगे 0, तो इसके स्थानीय मान हो गया आपका 4। ठीक है, और 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा। तो इसका योग निकालना है, योग यानी कि इसका जोड़ना है। तो 40 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका स्थानीय मान, और ये 4 क्या है, तो 4 है आपका जातीय मान। ठीक, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 और 4, 4, ये 4, तो ये हमें प्राप्त होगा 44। तो सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए 40 गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 4 गलत है। तीसरा देखिए 36 गलत है। चौथा है 44, ये सही आंसर हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या 400 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। सॉरी, संख्या 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। हम पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। तो 100 में से घटाएंगे 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 99। तो 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 99 होगा। तो सही आंसर क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है 99, जो कि सही आंसर होगा। दूसरा है 101, जो कि गलत होगा।
तीसरा है 100, ये भी गलत होगा। चौथा है 10, ये भी गलत होगा। सही आंसर क्या है? 99। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संख्या 499 का उत्तरवर्ती संख्या होगा। तो देखिए इसका हमें निकालना है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती मतलब क्या होती है? बाद की संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो 499 में एक जोड़ने पर क्या होगा? देखिए 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आएगा 1। 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आएगा 1। 4 और 1 5। तो हमें प्राप्त होगा 500। तो सही आंसर होगा 500। देखिए पहला ऑप्शन है 498, गलत होगा। दूसरा है 500, सही होगा। तीसरा है 499, गलत होगा। चौथा है 400, गलत होगा। सही आंसर क्या होगा? 500। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ओके।